माय नेम इज मिस्टर गेमर। आज हम एक फार्म बनाने वाले हैं। फार्म एक ऐसा फार्म जिससे हमें पोटैटो, कैरेट्स, वीट और ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी अनलिमिटेड। तो पहले हमें 20x20 का एक ऐसा एरिया ले लेना है। ये देखिए, सर 20x21 का एरिया। और फिर इनके बीच के सारे जो 10x10 का ब्लॉक रहने देने और बाकी सब ऐसे तोड़ डालने हैं, बीच के सारे ब्लॉक। ये फिर हम इस तरफ जाके ये वाले ब्लॉक तोड़ डालेंगे। इन सब में आएंगे हमारे होपर्स। जैसे जल्दी तोड़, फिर हमें निकालने हैं अपने इन्वेंट्री में से। यहाँ से जाना है और यहाँ से निकालने हैं हमें चेस्ट एंड होपर्स। और फिर यहाँ से हमें 1 2 जितना सके उतने ब्लॉक, जितनी की चेस्ट चाहिए उतने की चेस्ट पर कैसे ऐसे लेते ही जाना है। हमें इसे एकदम सीधा ले जाना है। हमें ऐसे उस चेस्ट के साथ ही हमें सबको कंपेयर कर देना है। और यहाँ से अब हमें इस तरफ चला है। और ये सब करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ये करने के बाद आपको अपनी इन्वेंट्री में वापस जाना है। अब इन दोनों को कोई ज़रूरत है परंतु लेकिन हमें यहाँ से जाके ये ले आना है और ग्लास लाने हैं। अब हम क्राउच होके इसमें ये लगा देंगे और फिर इसके आसपास थोड़ी थोड़ी जगह में ये लगा देंगे 4 ब्लॉक तक। 1 2 3 और 4 ऐसे हमें चारों तरफ लगाना है। ऐसे लगाने के बाद हम मिरर्स ले लें और इन सब के बाजू में से 2 लगा देंगे। ऐसे सब तरफ ऐसे ही कर डालना है। ये चारों तरफ लगाने के बाद हमें इन सारे ब्लॉक का सेंटर ढूंढना है। सेंटर ढूंढने के लिए हम बेड का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एक जगह का सेंटर ढूंढ कर उसमें ऐसे से 2 बेड लगा देने। इस तरीके से आपको सेंटर पता चल जाएगा। और ऐसे तोड़ने के बाद हमें ये ऐसे कर डालना है। और ये करने के बाद मिलते हैं चारों तरफ होल कर आपको अपने इन्वेंटरी में वापस जाना है और लिया बकेट और इन सारे होल्स में डाल देना है हमें। और अब इन सबको हमें झूठना होगा, इसलिए हमें यहाँ से ये नेथराइट का होल निकालेंगे। सबको ऐसे होने से भी ऐसा करने से पहले हमें जो मिरर और कोई भी ऐसा ब्लॉक या फिर स्टोन ब्रिक की ठीक है। इससे पहले आप ये पे 3 लगाने, ऐसे 1 ऐसे बीच वाले को छोड़ लगा देना। फिर यहाँ पे ऐसे 5 लगाने हैं 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लगाने हैं। ऐसे 3 लगाने 1 2 3 1 2 एंड 3 5 लेने हैं 1 2 1 2 ऐसे 5 लगा देते हैं। ऐसे लगाने के बाद इस तरीके से दीवार बनाने के बाद आप लोगों को हर तरफ जो है इसमें ऐसे तोड़ना है और ऐसे लगा देने हैं और 2 ब्लॉक्स। और यहाँ पर भी 2 लगा दे और इन 2 ब्लॉक्स को डिग कर ले। और फिर इन्वेंटरी में बेड लिया है। बेड
और यहाँ पर एक लगा दे। वैसे ही कर देना है हमें। इस तरीके से करने के बाद हमें सारे खेतों को जोत देना होगा इस तरीके से। इसे जोतने के सारे खेत इस तरीके से जोतने के बाद हमें जो इनमें बोना है हमें वो लाना होगा। तो पहले हम वो ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाकर हमें लेने हैं एक तो हमें ये सब ले आना है और सारे खेतों में उनके चीज़ें डाल देनी है इस तरीके से। इस तरीके से डाल देनी है। फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से इसे भी कर लेना है। ने हर जगह पर अलग अलग सीड बो दिए। अब हमें इसमें हमें एक तो चाहिए विलीजर एक, तो हम यहाँ से मिल जाएंगे विलीजर और दूसरा चाहिए कंपोस्टर, जो हमें यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ध्यान से नीचे उतरना है, कभी कभी टूट जाता है। इसे टकराना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ये देखिए लग गया। इस तरीके से हमें सब तरफ लगाना है। ये देखिए जिसका डर था वही हो गया। ऐसे हमें सब तरफ लगाना है। ऐसे हर जगह पर ऐसे लगा देने हैं कंपोस्टर। और फिर हमें विलीजर एग लेने हैं, विलीजर एग, और उन्हें यहाँ पे स्पॉन कर देना है इस बेड में। ये देखिए ये आए तो इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, ख़त्म कर डालेंगे। ये तो मरा। ये एक होते हैं, फार्मर बन के फार्मिंग करने लगेंगे। वैसे हमें हर तरफ विलीजर स्पॉन कर देना है, जिसकी यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया। ये चारों फार्मिंग शुरू कर देंगे। फिर जैसे ये सब बड़े होंगे ग्रोथ, वैसे ही इनके पास ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक दूसरे में बांटने की कोशिश करेंगे, होपर में गिरेंगे और होपर से सीधा चेस्ट में चलाएंगा। सबसे पहले तो आपको वीटी मिलेंगी। ये वाला बहुत जल्दी ग्रो करता है इसलिए। और यहाँ इस वाले चेस्ट में हम मिल जाएंगी। हम यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ लगा देते जिससे ज़ोंबी मॉब स्पॉन ना हो। जैसे कि होती है स्लैब, कारपेट, वैसे ही मैं स्लैब लगा देता हूँ। स्लैब, ठीक है। स्लैब कहाँ होती है? यहाँ पे स्लैब है, ये स्लैब लगा देते हैं। इससे मॉब स्पॉन नहीं होंगे यहाँ पे। ऐसे हमें हर जगह पे लगा देना है। लगाने के बाद मिलता हूँ। लगाने के बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। और जरा आप चेस्ट चेक कर लेते हैं। चेस्ट का नहीं, चेस्ट स्लैब लगाने के दो फायदे, एक तो इस पर मॉब स्पॉन नहीं होंगे और दूसरा इन्हें एक दूसरे की जॉब नहीं मिलेंगी। वरना कभी कभी होता है ऐसा है कि एक दूसरे के जॉब ले लेते हैं और फिर कुछ उगाते ही नहीं है, वरना कुछ देते हैं। इसलिए स्लैब लगा दें। किसी भी चीज़ का स्लैब लगा सकते हैं आप जब कुछ आता है तब। और वीट नहीं, आपको ब्रेड मिलेगी, वीट नहीं मिलती है, इसमें सिर्फ ब्रेड मिलती है। या फिर रुकिए, एक आइडिया है मेरे पास, मैं बोर्नविल ले आता हूँ, इन्हें ऐसे ही डाल दो।
इसे लगा दे। ये से देखिए काटने चला जाएगा। अभी रात हो गई है इसलिए सोने गया है ये। तो काम को तो मैं टाइम दे कर देता है। सी भी अब एक बार वीट काटना शुरू करते हैं। अगर आप एक वीट काटोगे तो वो देख जाए, अगर सिर्फ तो बहुत है, ये नहीं देख रहा। काटने लग, ये सिर्फ काटने लगे फिर देखिए ये पोटैटो यहाँ कैसे है, ये पोटैटो वाले कैसे है। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ जब आ जाए तब। ये देखिए ये चेस्ट, इसमें ये और ये आ चुका है। ऐसे ही अब ये सब आने देते रहेंगे हमें। ऐसे बोल बार की बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे और फिर ये सब तोड़ कर यहाँ पर फेंकेंगे। इससे ये सब पूरी चेस्ट भर जाएगी। जिसके जो पोटैटो वाला है इसको पॉइजन पोटैटो मिल गया। पॉइजन पोटैटो उठा ले, जैसे कि ये पॉइजन पोटैटो मेरे हाथ में है। पॉइजन पोटैटो वही मैं ऐसे फेंक दूँगा, वही इसमें जाएगा, फिर ऐसे चेस्ट में पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये चेस्ट खोलो तो यहाँ पे पॉइजन पोटैटो आ चुका है। ऐसे ये सब करते हैं और ऐसे हमें मिल जाता है। तो ये फार्म ऐसे ही काम करता है और ये स्लेब का अब ज़ॉम्बी भी स्पॉन नहीं होंगे। देखिए थोड़ी देर बाद वापस मिलता हूँ। मतलब आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड।